ओके। अभी प्रभु यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम से सबको सलाम करते हुए आप लोग के सामने आते हैं। कानवेल जो असेंबली हमको जो बुलाया, ऐसा जो समय दिया वचन बांटने के लिए, आप लोग के साथ हम वचन ध्यान करने के लिए, जो हमको दिया हुआ समय के लिए कानवेल जो असेंबली का, कलेसिया का वडील लोग को और सेवक को और विश्वासी लोग को जो अपने मीटिंग में है, सबको मैं और एक बार मैं यीशु मसीह का नाम से हम जय मसीह को कहते हैं। आज हम जो ध्यान करने के लिए जा रहा है, हम मसीह हैं। हम कौन है? मसीह है। लेकिन मसीह कहलाने में मसीह होता है क्या? नाम मसीह है। जब हम कानवेल में प्रभु के दास मनोहर क्रिस्टी के साथ हम घूमता था कानवेल में, बहुत मेरा ख्याल से जब हम हिसाब किया था, कम से कम 70-80% मसीह लोग हैं। तब वो सब मसीह है। मगर ये सब प्रभु यीशु मसीह को जानता है क्या? खाली नाम के लिए जानता है। कौन है? हम मसीह है। और मसीह लोग का एक ये है, बस क्रूस गले में डाल देने का, नहीं तो हम मसीह का नाम लेने का, वो मसीह कहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, उसी को हम सुनने को जा रहा है। क्योंकि जब मसीह कहलाने में मसीह का महत्वपूर्ण क्या है, मसीह का महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता, वो विशेषता को हम जानना चाहिए। मसीहा का विशेषता को हम जानना चाहिए। तब हमको प्रभु दिखेगा और प्रभु का संगति होएगा अपना, और हम प्रभु के राज्य में हम प्रवेश हो सकता है। खाली नाम लेके हम मसीह कहलाने में प्रभु का संगति नहीं मिलता है, और प्रभु के साथ हम चल नहीं सकता है, और प्रभु का राज्य में हम प्रवेश नहीं हो सकता है। नाम मसीह है। इस विषय में आइए हम यूहन्ना सुसमाचार तीसरा अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार तीसरा अध्याय 2 वचन हम पढ़ेंगे, और 2 वचन के बाद अगर वचन हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ देता हूं, अपने बाइबल खोल के कृपया देखिए। जो तीसरा अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ता है। पारसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। हमको इसमें स्पष्ट रीति से क्योंकि कहा रहा है वो उधर। क्योंकि क्योंकि का मतलब में बहुत कुछ छुपा है, और कौन सा चिन्ह वो देखा है। और इससे पहला जो काना का जो विवाह में वो जो पानी द्राक्षा रस का जो बनाया, तो वो चिन्ह को, वो अद्भुत को, वो आश्चर्यकरम को वो निकोदेमुस देखा है।
और देखा है, और रात को क्यों आया वो विषय हम बाजू में रखेंगे। लेकिन और प्रभु के पास क्या बोलता है, वो जो चिन्ह आपने दिखाया है, अगर परमेश्वर अगर उसके साथ नहीं हुआ है तो नहीं रहता तो वो चिन्ह नहीं दिखा सकता है। ये विशेष रूप से ये कौन है निकोदेमस, हम पहला वचन में पढ़ लिया। पहला वचन में वो शास्त्री है और एक सरदार भी है। और सरदार होकर यानी एल्डर समझो, और जो शास्त्री में होकर, शास्त्री होकर भी वो नहीं जाना प्रभु यीशु मसीह को, और वो नहीं जाना पवित्र शास्त्र को, नहीं जाना वो वचन को। क्योंकि इसीलिए रात को आया और उससे कहा, ए रब्बी गुरु, आप इतना आश्चर्य कर्म करता है। देखिए जो निकोदेमस के बारे में और दो जगह में ये यूहन्ना सुसमाचार में जो लिखा है, एक 7 अध्याय 50 वचन में भी लिखा है। निकालिए 7 अध्याय 50 वचन में हम जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 50 वचन में निकोदेम ने जो पहले उसके पास आया था और उसमें से एक था, उसमें से एक था, क्योंकि वो जो उसको पकड़ के लाने में जो लोगों को भेजा था शास्त्री लोग, वो शास्त्रियों में बैठा है। यानी ये शास्त्री है, ये पारसी है। लेकिन मैं कहने का मतलब यही है, मसीह होने के नाते में हम पवित्र नगर को यानी और स्वर्ग लोक को हम नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। प्रभु के संगति नहीं हो सकता है। वो पारसी है, वो सरदार है, लेकिन और पवित्र आत्मा के जो कार्य को नहीं समझता है। अगर नहीं समझेगा, आज हम मसीह कहलाता है और मसीह नाम लेता है, मगर हमको पवित्र शास्त्र का वचन मालूम नहीं है, तब हमें कोई प्रयोजन होगा? हमें कोई प्रयोजन होगा? नहीं होगा प्रियानो। क्योंकि मसीह किसको कहलाता है? प्रभु का संगति चाहिए, वचन का अनुभव चाहिए, वचन ध्यान करना चाहिए, और जो हमारे जो कलेसिया का स्थानिक कलेसिया का संगति चाहिए, तब हम, क्योंकि संगति नहीं है तो कैसा सीख सकता है? अगर नहीं सीख सकता है तो प्रभु को कैसा जान सकता है? अगर प्रभु को नहीं जान सकता है तो हम स्वर्ग राज्य को कैसे देख सकता है? ये विषयों में बहुत मजबूत होना चाहिए मसीह, जब तक प्रभु के पास आएगा। तो अभी वो जो निकोदेमस जो आया और प्रभु का मृत्यु हुआ, जब क्रूस से उतारा, अरिमतई योसेफ के साथ भी दिखता है उधर। ये यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 39 वचन में है। 19 ये निकोदेम ये 3 जगह में बहुत अच्छा तरीके से अपने को दिखता है और उसको जवाब देता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह। 3 वचन में आइए, 3 अध्याय और 3 वचन, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय वचन 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। देख नहीं सकता है, नए सिरे से और जन्म होना चाहिए। वो गैर मसीह हो, मसीह का परिवार में। अभी किसी को जवाब, किसी को बात करने का समय, आप मसीह है क्या? बोले तो हाँ, मैं मसीह का परिवार में पैदा हुआ, मेरा पैदाशी मसीह का परिवार में, मेरा दादा परदादा से हम मसीह लोग हैं। हमको सिखाता है क्या तुम? मसीह का क्या है हमको मालूम है? ऐसे कहने वाला बहुत है। लेकिन
और प्रभु यीशु मसीह के पास आके और उसको जो वचन का अनुभव नहीं है, वो खाली मसीह का नाम लिया है। वो मसीह का परिवार में, केवल मसीह का परिवार में वो पैदा से है, लेकिन प्रभु को कदाचित नहीं जानता है वो पियानो। ये प्रभु उसको सरल सरल जवाब देता है, क्योंकि प्रभु के पास आया निकोदेमेस। निकोदेमेस प्रभु के पास आएगा तो प्रभु क्या बोला? कदाचित नहीं देख सकता है। तो इसी विषय में तो प्रभु ने कहा, और 6 अध्याय 37 वचन में कहते हैं, 6 अध्याय और 37 वचन में आइए क्या कहते हैं। 6 अध्याय 37, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरा पास आएगा, सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। निकोदेम ने परमेश्वर का प्रेरणा से, उसका प्रोत्साहन से और प्रभु यीशु मसीह के पास आया, आके कहते हैं गुरुजी, स्पष्ट रीति से कहा मेरे पास आएगा। शास्त्री हो, पारसी हो, सरदार हो, आप मसीह हो, गैर मसीह हो, कोई भी हो, क्योंकि हम वचन में देखते हैं सारी सृष्टि का घुटने और उसके सामना टेकना आए है, टेकना होगा। ये हम समझ के करना। और जो ये प्रभु यीशु मसीह उससे सरल रीति से जो जवाब देता है, और कदाचित नहीं देख सकता है, वो नहीं देख सकता है, प्रवेश कैसा हो सकता है? एक विचार करो, हम जो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता है, हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह कहते हैं वो देख नहीं सकते हैं। अगर देख ही नहीं सकता है तो प्रवेश कैसा होएगा? प्रवेश होने का बहुत दूर है। प्रवेश होने के लिए और नया जन्म चाहिए। देखो, उन्होंने जो शास्त्रीय होते हुए भी वो प्रभु को कैसा प्रश्न करता है, क्या हम वृद्धावस्था में हो गया, वृद्ध और गर्भ में दोबारा प्रवेश होएगा? ये कैसे जो प्रश्न है, हम कभी कभी प्रभु से एक प्रश्न पूछता है, जो ये प्रश्न कैसा है। अभी निकोदेमस ने कहा, 4 वचन देखिए, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जन्म ले सकता है? तो उसको कितना जो प्रश्न है, हम थोड़ा अब ये नया जन्म के लिए हम थोड़ा ध्यान में जाने के लिए हम सोचता है। और 3 अध्याय 3 वचन में तो बोला नया सिरे से जो जन्म लेना पड़ेगा, कदाचित नहीं देख सकता है, नहीं प्रवेश हो सकता है। प्रियनो, ये हम तान के रखने का, हम मसीह हैं। और एक बात है, हम मसीह होकर भी हमने बपतिस्मा लिया है, संगति भी करता है, रोटी भी तोड़ता है, प्रार्थना में शामिल भी होता है, बाइबल क्लास में शामिल भी होता है, मगर प्रभु का अनुसरण करता है क्या? प्रभु से संगति करता है क्या? आप कलेसिया का संगति कर रहा है प्रियनो, आप प्रभु का संगति कर रहा है क्या? ये बात हम हमारे मन में रखना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कितना भी अच्छा हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी सामर्थ्य हो आपके पास,
लेकिन मनुष्य क्या देखता है? ऊपर के रूप को देखता है, मनुष्य को देखता है, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे हृदय को जांच करता है, हमारे हृदय को जांच करता है। इसलिए हम जो स्वर्ग लोक में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर का यानी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का संगति महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह के संगति नहीं है, अब कितना भी हो और संगति के पास, उसके संगति कैसा करेंगे हम? हमारे प्रभु के संगति करने का यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन कहते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु वचन है। जब अगर वचन ध्यान करते हैं, अगर जो वचन मनन करते हैं, अगर वचन में अगर आप जो जो मन निमग्न करते हैं, वो प्रभु के साथ आप संगति कर रहा है। काली जब मीटिंग में आएगा, हाथ में बाइबिल पकड़ेगा। आजकल प्रियानो बहुत जगह देखते हैं बाइबिल भी लाने के लिए बहुत तकलीफ होता है वो लोग को, क्योंकि जेब में फोन है, वो टेलीफोन में है ना बाइबिल, वो उधर जाके टेलीफोन में हम खोल के ये करेंगे। आज बाइबिल जो आपके ऊपर लेने के लिए, जो बाइबिल और ढोने के लिए, बाइबिल पकड़ने के लिए तकलीफ हो रहा है, मगर आपके लिए, हमारे लिए और ये सारी दुनिया के लिए प्रभु ने क्रूस अपने खाने पर लेके चला। एक बार स्मरण रखो, एक बार स्मरण करो, क्योंकि अगर आज आपको बाइबिल अगर आप कंधे पे रखेगा, कल बाइबिल आपको कंधे पे रखेगा। क्योंकि वचन कहते हैं आपके काम काज प्रभु के परमेश्वर के ऊपर डालो, यानी हमारे बोझ वो उठाया। मत्ती सुसमाचार जो 9 अध्याय 13 वचन में कहते हैं, मैं किसके लिए आया? तुम तो पाप अपराध से जो दबे हुए थे। और 11:28 में क्या कहा? ये दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बोझ हम उठाएंगे। आज हम प्रभु का वचन को उठाने का तकलीफ होता है काली जेब में, क्योंकि जब तक जो हम संगति के लिए हमारे कलेसे में पहुंचे तक व्हाट्सएप देखते रहते हैं, मैसेज देखते रहते हैं। और उधर भी अगर जो बैठता है, जो पीछे बैठने वाले को कभी ऑब्जर्व करो, अभी वचन सुनता है कानून से, लेकिन उसका ध्यान मोबाइल पे रहता है। प्रियानो, हर एक विश्वासी के पास पवित्र शास्त्र रहना चाहिए, पवित्र बाइबल, पवित्र वचन हमारे गोद में रहना चाहिए। प्रियानो, हम मसीह का नाम लेके मसीह 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 कहने के योग्य होते हम स्वर्ग राज्य में पहुंच नहीं सकता है। प्रभु इसी बात को लेके देख ही नहीं सकता है, बोला पहुंचने का बात तो बहुत दूर है, देख ही नहीं सकता है। आइए एफएससी पत्री 2 अध्याय 1 से 5 में हम देख सकता है, तो हमको कैसा जो नया नया जन्म के लिए हमने जो ये बात को हम ध्यान कर रहा है, नया जन्म कैसे है, वो कैसे ये हो जाता है। जो एफएससी पत्री और 2 अध्याय और 1 और 5 वचन अगर हम देखेगा तो पता चलता है। और उसने तुम्हें भी जिलाया है, यानी जन्म दिया है हमको। जिलाया मतलब हम मृत्यु हो गए थे, सातान के हवाले में हो गए थे, सातान के जो हाथों में हम फंस गए थे। हम आत्मीय जीवन में मृत्यु हो गए थे, शरीर में जीवित है मगर आत्मा में हम मृत्यु हो गए थे। लेकिन वो मृत्यु को मृत्यु पे नहीं छोड़ा था, और वो जिलाया है हमको, जिलाया है हमको, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, पाप अपराध के कारण मरे हुए थे, इसीलिए हमको प्रभु ने जिलाया है।
अगर वो जिलाया है, अगर वही जीवन हम बिताएंगे, तब हमारे नए सिरे से जीवन उसको कहते हैं। कभी भी हाँ हो गया, बपतिस्मा ले लिया हमने, हमारे हो गया, हम स्वर्ग में जा सकता है, ये दुविधा में मत रहो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे विश्वासी लोगों। जो ये ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन जब वो प्रभु के पास जाएगा तब क्या कह सकते हैं। इधर आदमी लोग को और हमारे भाई बंधु लोग को आप समझा सकते हैं, लेकिन प्रभु आपकी बात सुनेगा क्या, एक बार हम सोचना चाहिए। आइए पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन में आइए। पहले पत्रस और पहला अध्याय 23 वचन में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी जीव से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। किसके द्वारा पाया है हम नया जन्म? अभी पहला क्या कहा, हम पाप अपराध से मृत्यु हो गए थे। अगर पाप अपराध से मृत्यु हो गए तो और कौन जिला, किसके द्वारा जिलाया है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है। वचन के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जीवन मिला। ये नया जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही नया जीवन मिलता है। खाली मसीह होने के नाते नया जीवन मिलेगा, ये गलत फैमिली में मत रहो मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि प्रभु को जानना चाहिए। निकोदेम आया प्रभु के पास, वो शास्त्री होके भी आया और वो उपदेशक यानी सरदार होकर भी, और उसको कुछ मालूम नहीं है। आज हम मसीह होएगा तो कैसा मालूम होएगा? प्रभु का संगति नहीं है तो प्रभु का महत्वपूर्ण, प्रभु जो महानता, प्रभु का महत्व और उसका उन्नति, और वो कैसे जान सकेगा? हम अभी बोलने के लिए जाएगा तो हमको समय नहीं, बस नहीं होएगा, क्योंकि उन्होंने जो कैसा आया, क्या किया है, क्या करने वाला है, वो कौन था, किधर था, अब उसका विषय में हम ध्यान करने के लिए जाएगा तो हमको समय बस नहीं होएगा, हमारे समझ से वो परे है। प्रियनो, हम एक छोटी सी बात को हम समझने के लिए, और निकोदेम शास्त्री होके, पारसी होके नहीं समझ सका। आज हम नाम धराई मसीह होकर, नाम के लिए मसीह होकर अगर प्रभु के पास नहीं आएगा, हम मसीह है बोल के किधर भी जाएगा तो मसीह का नाम ले लेता है, हम मसीह हैं, लेकिन वो संसार के तक इस संसार तक मसीह का नाम है। वो मसीह का नाम के द्वारा आप स्वर्ग में, जो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं, ये हम ध्यान में रखना चाहिए। और जो वचन के द्वारा नए जन्म पाए हैं, सिर्फ वचन के द्वारा, वचन के द्वारा ही हमको नया जन्म प्राप्त हुआ है। तो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, हमारे भक्ति के लिए नहीं है, हमारे रूपरेखा से नहीं है, हमारे धन दौलत से नहीं है, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का। एफेसी पत्री 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर दया का धनी है, वो दया का धनी है इसके द्वारा। और जो यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन के अनुसार, वो उससे जो जगत से प्रेम किया, वो प्रेम में जो जगत से प्रेम किया बोल के हम हल्का पढ़ के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, मगर वो प्रेम में कितना गहराई है और कितना चौड़ाई है और कितना ऊंचाई है, कभी हम समझ सकते हैं क्या? उसको समझने के लिए वचन चाहिए। अगर वचन पढ़ने का है, हम जो हमारे उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह का संगति में है। प्रभु यीशु मसीह का संगति में जब तक नहीं है वो तब तक हम नहीं जान सकते हैं, खाली आप नाम के लिए मसीह है। ये ध्यान में रखना चाहिए हमारे प्रिय भाइयों। आइए हम यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और 24 वचन में आ जाइए। 5 अध्याय और 24 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। देखो अनंत जीवन किधर मिलेगा, थोड़ा हम सोचना चाहिए। अनंत राज्य में अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन का प्राप्त होने के लिए और जो वचन के द्वारा हम नया जन्म होना चाहिए, और नया जन्म होने के लिए हम प्रभु का संगति करना चाहिए। नया जन्म हो के संगति करो। नया जन्म का जो अनुभव से और हम कलेसिया का संगति करना चाहिए। प्रियानो, ये खाली हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु नहीं हो सकता है, नहीं हम जा सकता है, नहीं हम प्रवेश हो सकता है। प्रियनो, एक बार हम देखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है प्रभु ने कहा। क्योंकि जो मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन में आई है, जो संगति नहीं है, तो वचन का जो अनुभव नहीं है और वचन का हम नया सिरे से जन्म नहीं लिया वचन के द्वारा, तो वो क्या कहते हैं, अनेक लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो लोग मसीह लोग हैं। और वो जो कहा जो 21 वचन में और मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो रहेगा। और 28 जो 22 वचन में लिखा है, वो कौन कौन है, उसको क्या है, अगर उसका सिलसिला नीचे पढ़ते जाएगा तो हमको सरल से मालूम पड़ेगा। लास्ट में क्या बोल जाए, दुराचार करने वाला कभी भी मैं तुमको नहीं जानता है। वो मसीह है, वो मसीह है। मसीह का कहने के, इसीलिए मैं बोलता हूं मसीहा का महत्वपूर्ण क्या है, मसीहा का महत्वपूर्ण क्या है, वो हम समझना चाहिए। वो तब हम ये हो सकता है प्रियानो, हम मसीह है, लेकिन वो मसीह खाली प्रभु प्रभु कहे तो मसीह नहीं हो सकता है। वो वचन के द्वारा नया जन्म लेने का और प्रभु यीशु मसीह का जो संगति करने का। दूसरा कुरिन्थी पत्री 5 अध्याय 17 वचन सबको मुंह आ जाता है अगर वो वचन बोले तो। वो वचन सब बयान है सबको, मगर उसमें कितना मर्म छुपा हुआ है वो समझना चाहिए। वो समझना चाहिए वचन का समझ कैसा रहता है। प्रियनो, मैं छोटा सा उदाहरण देता है। जो चिकन मटन खाने वाला जब अगर मटन पकाता है, अगर जो मटन का एक पीस लेके अगर हम मुंह पे लेता है, निकाल लिए तो उसको मजा आता है, नहीं तो दांतों का बीच में रखकर चपाता है, तब मजा आएगा जो उसका रस निकलेगा। जैसा हम गन्ना काटता है, कैसे है उसको चपाना चाहिए, तो वचन भी ऐसा ही है। अगर वचन को चपाए बगैर, वचन को चपाने बगैर, तो हम उसका असलियत को हम नहीं जान सकते हैं। हम पढ़ के निकल जाते हैं। उधर क्या लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि है।
हमारे सृष्टि का मतलब क्या है। पुराने बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई, सब नई हो गई। हम पहली बात में है प्रियनो, नई सिरे से जब जन्म लेने का, नया जन्म का जो मतलब क्या है, वही हम पहला बात में, पहला शब्द में हम खड़ा है। हम मसीह को, मसीह के पास आया, बपतिस्मा लिया और संगति कर रहा है, मगर बोलेगा ब्रदर सब छूट गया, मगर तंबाकू नहीं छूटता है। कैसे नया हो गया आपने? ये इधर वचन क्या बोला? फलाना फलाना, ये आजत, फलाने आजत, ऐसा नहीं खोला, सब कुछ नया हो गया। आपका सब कुछ चेंज होना चाहिए। अपने आजत, हमारे चाल चलन, हमारे शब्दकोश, हमारे जो दृष्टि, पियानो, ऐसा एक ही भाग में नहीं लिखा है। ये जो 5:17 में, दूसरा कुरिन्थी पत्री 7 अध्याय, जो 5 अध्याय 17 वचन में, जो ऐसा नहीं लिखा है। नई सृष्टि हो गया हम, और पुरानी बीत जाना चाहिए, और सारा कुछ नया होता है, सारा कुछ नया है। प्रियानो, अगर ये कोई आएगा तो इसीलिए इस कारण प्रभु कहते हैं कदाचित तो नहीं, नई सिरे से अगर जन्म लेता है तो तुम देख सकता है, देख सकता है। अगर देख नहीं सकता है तो प्रवेश कैसा हो सकता है? आइए हम दूसरा शब्द में जाएंगे, दूसरा बात में जाएंगे। दूसरा बात ऐसा है, एफिसियों का पत्री 4 अध्याय 24 वचन। दूसरा जो बात को, एफिसी पत्री 4 अध्याय 24 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूरज गया है, सूरज गया है। हम नया हो गया है, वचन के द्वारा हम नया जन्म लिया है, और वचन के द्वारा सब कुछ हमको चेंज होना चाहिए, सब कुछ हम नया होना चाहिए, पुराना बीत जाना चाहिए। कोई भी एक आदत हो, प्रियानो, हम प्रभु के पास नहीं आया जब शरीर का माध्यम से अनेक आदतें हमें बसे होगा, बसता है, लेकिन उसको निकालना चाहिए, और वो निकालने में थोड़ा तकलीफ होता है। कैसे तकलीफ होता है, अभी वो भी मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं हमको, आपको। क्योंकि अगर हम चलते चलते रास्ता में, अगर हमारे एड़ी में अगर एक कांटा चुभ जाते हैं, और वो जो कांटा चुभ जाता है, तो अगर वो ऐसा ही नहीं रख सकता है, हम वो कांटा को निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम एक पिन को, स्टील का पिन को इस्तेमाल करता है, क्योंकि कांटा चुभ जाता है तो वो कांटा से नहीं निकाल सकता है दूसरा कांटा से, क्योंकि ये भी कांटा उसी के अंदर और टूट जाएगा। इसके लिए हमने क्या करता है, स्टील का एक पिन इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, और जो पिन उसका बाजू से हम उसके अंदर प्रवेश करता है तो तब खून निकलता है। और जो जो कांटा चुभ जाता है, अगर वही घाव को हम चौड़ा करना पड़ता है, और जो एड़ी को अगर कांटा अगर पिन से निकालता है तो आंखों में पानी आ जाता है, शरीर पूरा दर्द उठता है। प्रियनो, हमारे अंदर कोई भी बुरी कांटा रहेगा तो जो स्टील का पिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो वचन द्वारा हम निकाल सकता है। अगर वचन को ग्रहण करेगा तो उसको छोड़ने में थोड़ा दिक्कत होएगा, थोड़ा तकलीफ होएगा, थोड़ा वेदना होएगा, क्योंकि अपमान भी आ सकता है। रास्ता में चलने वाला हंसेगा, क्या रे तुम नहीं देखा क्या,
नजर नहीं रखा क्या? तो ऊपर देख कर चल रहा है क्या? ये ऐसे अपमान भी करता है। मगर इस संसार में अभी हम मसीह होने का, अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो संगति करता है, उसके अनुसरण करता है, लोग हमारे रिश्तेदार होगा, हमारे परिवार होगा, हमारे गांव वाला होगा, हमारे मोहल्ले वाला होगा, हमको बोलेगा अभी देखो अभी वो नीतिमान हो गया, भक्त हो गया। वो उसको भी हम सहना पड़ता है प्रियानो, काले उस कांटा को निकालने के लिए, जो छुपा हुआ कांटा। अगर वो छुपा हुआ कांटा अगर वो हमारे शरीर में रहता है, वो उसका हालत क्या होएगा? एक बात समझो, जो प्रभु के पास आया, अगर पुराना बीत नहीं गया, सारा कुछ नया नहीं हो गया, अगर वो जो कांटा है वो पीपल हो जाता है, सड़ जाता है, घाव बड़ा हो जाता है, और लास्ट में डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या बोलेगा? उसका पैर को निकालना पड़ेगा। कितना दिक्कत होता है। हम वचन सुन, जो वचन के द्वारा, जो वचन समझने के लिए मैं ये उदाहरण आपको आपके सामने रखा है प्रियानो, केवल हम मसीह का नाम से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होता है। यही है मसीहा का महत्वपूर्ण, मसीहा का श्रेष्ठ, मसीहा का श्रेष्ठता यही है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो है। और क्योंकि और हम सृज गया है कैसा? धार्मिकता में। हम अधर्मी था, हम अधर्मी था। रोमियो का पत्री 5 अध्याय 6 और 8 और जो वचन में देखेगा तो हम क्या था? हम परमेश्वर, हम तो भक्तिहीन थे, हम तो शक्तिहीन थे, हम परमेश्वर का हम बैरी थे। हमारे लिए प्रभु अपने जान को कुर्बान दिया, क्रूस पर दे दिया, और क्रूस पर मृत्यु हुआ, कब्र में रखा गया, और तीसरा दिन हमको अनंत जीवन देने के लिए एक आश्चर्य कर्म करके दिखाया। इसलिए निकोदेम कहता है ये प्रभु आपके साथ अगर परमेश्वर नहीं है तो इतना आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि निकोदेम ने सरल रीति से पहचान लिया ये परमेश्वर का पुत्र है, जो आने वाला मसीह यही है। इसीलिए उन्होंने वो फाइंड आउट कर लिया प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह के बात सुनकर, प्रभु का मृत्यु पे जब क्रूस से उतारा, किसी को नहीं डरा, और अरिमथई योसेफ के साथ और प्रभु के देह को लेके गया। प्रियानो, अगर मसीह के संगति हम करता है तो जब करने का शुरू करेगा तो इस संसार से हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। हम हमारे गवाही, हमारे जो प्रभु का जो दास मनोहर कृष्ण को मालूम है, क्योंकि स्वर्ग राज्य हम पाने के लिए हमारे आदतों को खोना पड़ेगा, हमारे जो पीछे जो भी है और उसको खोना पड़ेगा। प्रियानो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। यही है मसीहा का जीवन है, और मसीहा का जीवन का जो महत्वपूर्णता, श्रेष्ठता यही है। प्रियानो, हम इस रीति से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनस्तत्व उसके साथ, क्या एफएससी पत्री 4 अध्याय 22 वचन में आई है, वो एफएससी पत्री 4 अध्याय 22 वचन में, और ऊपर जाइए तो क्या कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनस्तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। हमको ये बात चाहिए, हम क्रूस पर चढ़ गया क्या? नहीं। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? अगर मेरे पीछे कोई आना चाहता है, किस रीति से आना चाहिए? बोला मेरे पीछे काली आ जाओ, तुमको झोला नहीं चाहिए, तुमको बटवा नहीं चाहिए, तुमको वस्त्र नहीं चाहिए, मेरे पीछे आ जाओ, ऐसा नहीं बोला। जैसा इसराइल प्रजा ने जब मिस्र को छोड़कर अगर जो जंगल में आया तो उसको मन्ना, अगर वह जो मन्ना बरसाया
और उसको 40 साल पालन पोषण किया, हम मैं भी ऐसे ही करूंगा, ऐसा बोला नहीं। क्रूस उठा के आने के लिए बोला। इसका मतलब क्या है? अगर जो मेरा पीछे आने का है तो ये जो हमारे पुराना मनस्तत्व को और क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस उठाओ। तकलीफ होता है, वो तकलीफ को सहना चाहिए, तब हम प्रभु के पीछे और चल सकता है, प्रभु का संगति कर सकता है और प्रभु के राज्य में हम प्रवेश हो सकते हैं। यही है मसीहा का श्रेष्ठता, मसीहा का श्रेष्ठता। प्रियानो, इस एफएससी पत्री में जो 4 अध्याय 22 वचन में और भी है, ताकि हम आगे के पाप के दासत्व में ना हो। क्योंकि पाप के लिए हम क्रूस पर चढ़ना चाहिए और हमारे अभिलाषाओं को और भ्रष्टता जाता है, क्योंकि भरमाने वाला रहता है हमको प्रोत्साहन, जो हमारे जो आंखों के सामने। पहला यूहन्ना पत्री 2 अध्याय 15 वचन में लिखा है, क्या क्या चीज, उसके 3 चीज लिखा है उधर। आंखों की अभिलाषा, शरीर के घमंड, जीविता का घमंड, शरीर का अभिलाषा, ये 3 चीज हमको गिरा देता है। प्रियानो, इसलिए प्रभु ने कहा क्रूस उठाओ, क्रूस उठाओ। एफएससी पत्र 4:22 में कहा तो क्रूस पर चढ़ा दो तुम्हारे मनस्तत्व को, पुराने मनस्तत्व को क्रूस पे चढ़ाकर किले से ठोक दो, ताकि वो नहीं निकल सके, हमको याद नहीं आ सके, हमारे स्मरण में दोबारा नहीं आ सके। प्रियानो, ये विशेषता हम जरूर ये करना चाहिए। कुलसियों का पत्री 3 अध्याय 9 वचन में आ जाइए। कुलसी का पत्री और 3 अध्याय 9 वचन में, एक दूसरे से जुड़े मत बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनस्तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। कैसा उतार डाला है? हमारा बपतिस्मा का लेकर हम उसको उतार डाला है। प्रभु यीशु मसीह का लहू से हम धुलाया है। प्रभु ने जो धोए हुए शरीर को फिर गंदगी में नहीं होना चाहिए। प्रियानो, वो मनस्तत्व को, पुराने मनस्तत्व को उतारना चाहिए। पहला हमने क्या कहा? नया सिरे से जन्म लेना चाहिए, और वो जन्म वचन के द्वारा जन्म होना चाहिए। जब वचन के द्वारा जन्म होएगा तो पुराना पूरा बिक जाना चाहिए और नए सिरे से हम हमारे चाल चलन चाहिए। अभी दूसरा बात में आएगा तो हमारे मनस्तत्व को, हमारे अभिलाषाओं को, हमारे आशाओं को, जो पुराना मनस्तत्व का, और उसको क्रूस पर चढ़ाना चाहिए और हमारे मन से उतार देना चाहिए। और इसके लिए हम क्रूस लेकर, जो हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना होगा। संगति जब भी मिलता है, संगति अभी हमने पढ़ा है 7 अध्याय 21 वचन में, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन में पढ़ा है, वो सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो समय में वो समय आएगा तो प्रभु खुद बोलेगा, कदाचित मैं तुमको नहीं जानता है। नाम किधर गया मसीहा का? मसीहा का नाम किधर गया? हम बड़े बड़े लोग कहते हैं, दाढ़ी बढ़ाता है, हाँ, डेविड नाम लेता है, लेकिन काम किस रीति से करता है? प्रियानो, अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को सुधरना चाहिए। फिर आइए पहला पत्रस 3 अध्याय 4 वचन में आ जाइए। पहला पत्रस 3 अध्याय 4 वचन में, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनस्तत्व
नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजा रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्योंकि हमारे जो गुप्त मनस्तत्व को हम नम्रता में बदल करना चाहिए, नम्रता होना चाहिए प्रभु के संगति में। हम झगड़ालू, अनुचित बात, ये सब होते हुए हम रोटी तोड़े तो भी कोई प्रयोजन नहीं है, संगति करेगा तो भी कोई प्रयोजन नहीं है प्रियनो, मेरे भाइयों। क्योंकि प्रभु के अनुसरण करने में ये सबको और दूर होना चाहिए, सबको दूर हटाना चाहिए। दो बात जो ध्यान किया है, नई सीरी से जन्म लेने का, वो जन्म वचन के द्वारा लेने का, और वचन के द्वारा लेगा तो सब कुछ नया होना चाहिए। नया होने के लिए सब कुछ उतार डालना चाहिए, यानी पुराना मनस्तत्व को हम क्रूस पर चढ़ाना चाहिए। ये दो बातें हमने ध्यान किया। अभी हम तीसरा बात पे आ जाएंगे प्रियनो, हम तीसरा बात पे आ जाएंगे। नया कैसे मिल सकता है, हमारे हृदय कैसा है, और हृदय को जो जांचने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर, क्योंकि हम उसका हाथ का रचना है और वो ही सुधार सकता है। ये दुनिया में, ये संसार में जो बड़े बड़े डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, शास्त्रवेता जो कोई भी है, तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमको बदली नहीं कर सकता है पियानो। क्योंकि हाथ टूट गया और जो हड्डी का जगह में स्टील रॉड डाला, लेकिन बाद में उसको निकालना पड़ेगा, उधर एक कम हो जाता है, वो हाथ कमजोर हो जाता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन उसको बदली करने में क्या है, आइए हम एहेजकेल का किताब में जाएंगे। पुराना नियम में एहेजकेल का किताब 36 अध्याय और 26 वचन में ऐसा है। 36 अध्याय 26 वचन में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यानी उत्पन्न का मतलब पैदा करूंगा, पैदा करूंगा यानी जन्म देगा। इसमें इसके ये जो बात में बहुत कुछ मर्म है प्रियनो, तो बहुत कुछ मतलब है। क्योंकि उत्पन्न करूंगा मैं, हमारे अंदर जो उत्पन्न करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि उसका हाथ का रचना है, उसी से हो सकता है। हम ये दो बात होने के बाद जो ये हमको नया मन मिलेगा, इससे पहला नहीं मिलेगा। कैसे, किससे पहला? हमने वचन के द्वारा जन्म लेने का, और जन्म लेके हमको पुराना बिताने का, और जो पुराना बीत के जो पुराने मानस तत्व को उतार डालने का। तब परमेश्वर ने जो तीसरा बात में आया, तो जब मन नया मन देगा, क्योंकि जो उतर जाता है हमारे, देखो प्रभु यीशु मसीह, यही यूहन्ना सुसमाचार जो दूसरा अध्याय में जो लिखा ना, कानान का जो जो शादी में क्या उसको उंडेल दिया, उस गड़ाओं को, पत्थर के गड़ाओं को उंडेल दिया है और उसको पूरा काली किया, उसमें जो कुछ है, और पानी भरो बोल के नहीं बोला। प्रियनो, हम ध्यान करने का, उस वो वचन के पास आके हम ध्यान से जो पढ़ने का, उसको उंडेल देना चाहिए। पहला उसको उंडेल दो, हमारे मनस्तत्व को, हमारे भाव को, हमारे स्वभाव को पहला खाली करो, उधार दो, तब नया मनस्तत्व को परमेश्वर देगा। क्योंकि हमारे पुराने मनस्तत्व हमारे हृदय में भरा है, अच्छा के लिए जगह नहीं है। प्रियानो, हम ज्ञानवान होने के लिए हमारे बच्चों को स्कूल में भेजता है। हमारे नितिन भाई को अच्छा तरीके से मालूम है, क्योंकि जो
बच्चे लोग को सिखाने के लिए हम फीस भरकर और उसको स्कूल में दाखिल लेता है, और जो ट्यूशन में भेजता है, और क्यों, और आगे बढ़ने के लिए, और पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और एसएससी, एम कॉम, एम जीएम, ये और ये सब हो जाता है, मगर गाली देने के लिए कौन सा स्कूल में भेजेगा हम? गाली सिखाने के लिए कोई स्कूल रहता है क्या? कोई नहीं है। वो शैतान है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसीलिए वो सब भरा हुआ है, और उसको उंडेलना चाहिए और उसको खाली करना चाहिए। हम तो हमारे मनस्तत्व को उतारना चाहिए, हमारे स्वभाव को जो उतारना चाहिए, वो तब परमेश्वर ने नए आत्मा को उत्पन्न करेगा हमारे हृदय में। और 26 वचन में आइए, क्योंकि हमारे भीतर नए आत्मा उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का मतलब, हम जो पहला ही बोला, सब कुछ मिलकर पत्थर हो गया हमारे हृदय में, और ये जो अच्छी चीज को जाने के रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए उसको उतार देना चाहिए। जब उतार देने से बगैर हम ये अच्छा बात उसमें बस नहीं सकता है। पियानो, हम कई नमूने से, कई उदाहरण से हमने जो ध्यान करते आ रहा है, भजन संहिता 51 भजन और 10 पद में क्या लिखा है? भजन 51 और पद 10, ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, दावीद कहते हैं, मेरे मन में शुद्ध मन चाहिए, नया मन चाहिए। नया मन वो शुद्ध हो जाता है, जो परमेश्वर दिया हुआ मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र मन है, पवित्र हृदय देता है, अपना अपना हृदय के कठिनाई को उतार देता है। ये सब कैसे मिलता है? खाली नाम का मसीह से नहीं मिलता है प्रिया। हमारे नाम मसीह है ऐसा नहीं है, वो हमारे संगति प्रभु है ऐसा है। हम किसके संगति में बैठते हैं और किसके अनुसरण करते हैं, और हम किसको ध्यान कर रहा है, वो संगति में हम बैठकर और उसको ध्यान करना चाहिए। प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, मैं यही निवेदन करता है, हम हमारे मनस्तत्व को उतार कर, हमारे जो नया सिरे से जन्म लेने का नया जो मन को उत्पन्न करता है और शुद्ध मन देता है परमेश्वर ने, अगर वो शुद्ध मन के साथ अगर परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अगर जो संगति करके अगर उसका वचन का अनुसरण करेगा, तो वो देख सकता है और प्रवेश भी कर सकता है। निकोदेम से ये सरल बात कर रहा है, परमेश्वर ने कुछ नहीं छुपा है जो निकोदेम से, इसलिए फुर्सत से आया, रात को आया। तो बहुत लोग समझते हैं वो शास्त्री पारसी लोग को, यहूदी लोग को धर के आया, लेकिन एक प्रशांतता के लिए, क्योंकि जो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, वो भी हो सकता है अगर हम सोचे तो, क्योंकि रात को क्यों आया, क्यों आना पड़ा, फुर्सत से बैठेगा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगा। क्योंकि अगर प्रभु पूरा दिन और उसके आसपास हजारों लोग रहते हैं, और उसमें कैसे बात कर सकते हैं, और सबको बात, सबसे प्रेम करता है प्रभु, लेकिन हम अकेले में जाएंगे और इसको फाइंड आउट कर लेंगे, विशद कर लेंगे हम, उसका मन से आसक्त हो सकता है। निकोदेम आया प्रभु के पास, लेकिन प्रभु कुछ छुपाया नहीं है। तो दावीद कहते हैं, ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करो और मेरे भीतर स्थिर आत्मा ना, सिर जो सिरे में नए सिरे से उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर, यानी इस नए सिरे से हमको जन्म दो। नए जन्म आप ही दे सकता है, क्योंकि हम याद किया है
एफएससी पत्री 2 अध्याय 1 वचन में, हम तो मृत्यु हो गया था, तो वो वचन के द्वारा हमको जिलाया है। वो नया जन्म वही दे सकता है। प्रियानो उसके पास आया, हमारे घमंड पर हम खड़ा है, हमारे नाम के लिए हम घमंड करता है, हमारे पद के लिए हम घमंड करता है, हमारे धन के लिए हम घमंड करता है, हमारे ज्ञान के लिए हम घमंड करता है। एक सोचो, हमारे रूपरेखा पे हम घमंड करता है, हमारे जो बात चमत्कार बात करते हैं उसके लिए घमंड करता है। प्रियानो एक बार सोचो, कोई घमंड था जो प्रभु के फाटक तक नहीं पहुंचा सकता है, सिर्फ वचन के द्वारा नए सिरे से। इसके लिए दावीद ने कहता है, नए सिर से हमको जिला दे, जिला दो। वही हेजकेल की किताब में आएंगे वापस हम, हेजकेल का किताब 18 अध्याय और 31 वचन में आएंगे हम। 3 बचे, ये 3 बात हम पूरा करने जा रहा है, क्योंकि बात बहुत कुछ है, तो प्रभु का इच्छा है, तो क्योंकि बात अगर ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ बात है। प्रियानो हेजकेल का किताब 18 अध्याय 31 वचन में, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपने अपराधों को दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्या क्यों मरे, तुम क्यों मरो? अपने मनस्तत्व को, अपने आत्मा को बदल कर तुम क्यों तो घमंड करता है। हम प्रजा के चुने हुए लोग बोल के घमंड करता है, हम यहूदी बोल के घमंड करता है। प्रभु को बोला ना, हम किसी को दास नहीं है, हमारे पिता अब्राहम है। तुम क्या स्वतंत्र करने के लिए कहते हैं? वचन में बने रहेगा तो तुम सच जानेगा, वो सच तुमको स्वतंत्र करेगा बोल के। और यहूदी लोग को और उसके ऊपर जो विश्वास रखा, वो यहूदी लोग कहे तो यहूद जो घमंड से बोला था, तो हमने अब्राहम के संतान हैं, हम किसी को गुलाम नहीं, वो घमंड से। प्रियनो परमेश्वर के पास आए, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता के पास आए, हमारे घमंड को उतार दे, हमारे ज्ञान को उतार बाजू में रखो, क्योंकि ज्ञान के विषय में बहुत कुछ है, लेकिन और उसके सामने हमारे ज्ञान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के संगति करेंगे। हम पहला बात, नया सिरे से जन्म लेना चाहिए, वो जन्म जो वचन के साथ होना चाहिए और सब कुछ नया होना चाहिए। दूसरा बात, जो हमारे मनस्तत्व को, पुराने मनस्तत्व को उतारना चाहिए, हमारे आदतों को छोड़ना चाहिए। और तीसरा बात हमने ध्यान किया था, वो जो उत्पन्न करता है, जो उत्पन्न करता है। और चौथा बात, उत्पन्न करने के लिए जो दाऊद ने कहा था, वो जो तीसरा बात है ना, और मन देता है, तुम्हारे भीतर नया मन देता है, तब परमेश्वर ने, जब वो चौथा बात आएगा तो तब वो खुद बोले था, तो सत्य वचन के साथ। और हम ये 3 बात जो सीखा है, 1 2 3 बात सीखा है, और नया सिरे से जन्म लेने का, हमारे मनस्तत्व को उतार देने का, तब हमारे हृदय में नए सिरे से जो उत्पन्न करता है। ये आगे का 2 नहीं है तो तीसरा हमारे पास नहीं देता है परमेश्वर। प्रियानो ये 3 बात को हमारे जो मद्देनजर रखते हुए हम आगे चलेंगे, प्रभु के संगति करेंगे और प्रभु का शिष्य बनेंगे। जो मसीहा का जो श्रेष्ठता क्या है वो जानना चाहिए। मसीहा का श्रेष्ठता को जानने के लिए और प्रभु के पास आएगा तो अपना क्रूस उठाकर, और इस संसार के आदतें छोड़ने के लिए तकलीफ होता है, वो तकलीफ को दूर करके प्रभु का पीछे करेंगे। प्रभु इस वचन को आशीष दे, जो हमको समय दिया है कानवेल का जो मंडली, उसका मैं आभारी हूँ, क्योंकि हमको जो स्वीकार किया है, जो समय दिया है, और जो मनन करने के लिए जो प्रभु ने सहायता किया, प्रभु का नाम से
धन्य नाम से सबको जय मसीह कहते हुए हम समाप्त करता है। सबको जय मसीह की।